हेलो व्यूवर्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इसके पहले मैं एक वीडियो बाल विकास पे डाल चुका हूँ। आप यदि देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज ये मेरा दूसरा भाग है। इसमें हम आप लोगों को जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। किस पुस्तक से लिया गया है? तो शिक्षा और समाज से। इसमें अध्याय कौन कौन सा रहेगा? तो सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा, दूसरा है गीजू भाई, तीसरा है मोंटेसरी, चौथा है भारतीय समाज में शिक्षा के लिए अनुबंध, पांचवा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। ये सभी पाठ्य पुस्तक लिए गए हैं, पाठ्य पुस्तक के अध्याय से लिए गए हैं और सब में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को निकाला गया है। उसी तरह शिक्षा में मापन, मूल्यांकन एवं सांख्यिकी, ये पाठ्य पुस्तक हो गए। और इसमें जो है महत्वपूर्ण अध्याय कौन कौन सा है? तो परीक्षण, रचना के सामान्य सिद्धांत, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है वैधता। तो इन सभी अध्यायों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को निकाला गया है और आपको ये बताया जाएगा। तो आगे हम प्रश्न को देखते हैं। चलिए फिर। प्रश्न यह रहा, गीजू भाई का पूरा नाम क्या था? तो गिरजा शंकर भगवान जी बघेल। दूसरा प्रश्न है, बाल जगत होता है? तो इसमें 4 प्रकार के दिए हुए हैं। पहला है एक भिन्न जगत, घ है पौढ़ जगत के तुल्य, ख है सांसारिक समस्याओं से परिपूर्ण जगत, और ग है पौढ़ अनुभव से पूर्ण जगत। तो कौन सा होगा? तो एक भिन्न जगत। बाल जगत होता है, एक भिन्न जगत होता है। ठीक है। अब तीसरा नंबर प्रश्न, गीजू भाई के अनुसार बालक की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए? तो पठन से होनी चाहिए, माने पढ़ने से शुरू करना चाहिए बालकों की शिक्षा का प्रारंभ। चौथा नंबर प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए गीजू भाई ने किसे समर्थन दिया? तो मोंटेसरी पद्धति का समर्थन किया था गीजू भाई ने। पांचवा है, गीजू भाई की शैक्षणिक पुस्तक का नाम क्या है? तो उनकी शैक्षणिक पुस्तक का नाम था प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण, जो कि अभी चल रहा है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। प्राथमिक शाला में भाषा का कैसे शिक्षण दिया जाए? तो लोकल लैंग्वेज के द्वारा दिया जाए। अब छठा नंबर प्रश्न है, हमारे संविधान में धारा 31C का संशोधन किस प्रकार किया गया? तो निर्देशात्मक सिद्धांतों के मूल अधिकारों के ऊपर रखा गया है। अब 7वां नंबर प्रश्न हो गया, हमारे संविधान में कितनी सूची वर्णित की गई है? तो 3 सूची वर्णित की गई है हमारे संविधान में। शिक्षा के अंतर्गत ये है 3 सूची। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में हमारे संविधान की किस धारा में निर्देश दिए गए हैं? तो धारा 30। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 25 का संबंध है? किससे संबंध है 25 का? तो धार्मिक स्वतंत्रता से है, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछे जाते हैं। दसवां नंबर प्रश्न है, सेकुलर शब्द के आविष्कारक कौन थे? तो सेकुलर शब्द के आविष्कारक थे जे हॉलियोक। जे हॉलियोक जी जो थे वो सेकुलर शब्द सबसे पहला उन्होंने ही कहा था। 11 नंबर प्रश्न है, जनतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। 12वां नंबर प्रश्न है, भारत में जनतंत्रीय नागरिकता के विकास का शैक्षिक उद्देश्य किसने कहा? तो मुदालियर कमीशन में ये कहा गया था। ठीक है ना, कि भारत में जनतंत्रीय नागरिक के विकास शैक्षिक उद्देश्य किसने कहा था? तो मुदालियर कमीशन ने ये कहा था। 13 नंबर प्रश्न है, किसी परीक्षण की रचना के कुल कितने चरण होते हैं? तो 5 चरण होते हैं। किसी भी परीक्षण की रचना के कुल 5 चरण होते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, पद की कठिनता की परिभाषा उसे शुद्ध रूप से हल करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के आधार पर दी जा सकती है, यह कथन है। किनका कथन है? तो
एनेस्टेसी का है कथन। 15 नंबर प्रश्न है, पद की विभेदन शक्ति उच्च तथा निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों में विभेदन करने की मात्रा की ओर संकेत करती है। यह कथन दिया गया है तो ग्रोनलंड द्वारा दिया गया है। ग्रोनलंड जी थे, उन्होंने विभेदन शक्ति उच्च तथा निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों में विभेदन करने की मात्रा की ओर संकेत किया था। अब है 16 नंबर प्रश्न, 50% व्यक्तियों द्वारा शुद्ध हल किए गए पद के उपयुक्त कठिनता का पद समझा जाता है। ये जो है सत्य है। 17 नंबर प्रश्न है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। शून्य एवं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, वैधता वाले पद अस्वीकृत किए जाने चाहिए, तो क्या यहाँ लिखाएगा? तो ऋणात्मक लिखाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, परीक्षण की लंबाई बढ़ने से उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है। जितना अधिक देर तक परीक्षण किया जाएगा किसी चीज़ का तो उसकी विश्वसनीयता उतनी अधिक होगी, तो ये सत्य है। 19 नंबर प्रश्न है, विश्वसनीयता प्राप्तांकों की उस संगति की ओर इंगित करती है जो एक ही व्यक्ति के विभिन्न अवसरों पर उसी परीक्षण से मापने पर प्राप्त होता है। यह कथन किसका है? तो ये एनेस्टेसी का है। यहाँ पर जब 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आपको एनेस्टेसी का पर टिक लगाना पड़ेगा। 20वां नंबर प्रश्न है, विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में सत्य प्रसारण का अनुपात है। यह परिभाषा किसने दी? तो गिलफोर्ड ने दी थी। क्या कहा था उन्होंने? विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में सत्य प्रसरण का अनुपात है, तो गिलफोर्ड ने इस परिभाषा को दिया था। तो 21 नंबर प्रश्न हो गया, परीक्षण विश्वसनीयता प्रभावित होती है, तो किससे प्रभावित होती है परीक्षण की विश्वसनीयता? तो परीक्षण की लंबाई से। ये इसी प्रकार का प्रश्न आगे भी आ चुका है। 22 नंबर प्रश्न है, परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? तो 4 विधियां हैं। विश्वसनीयता ज्ञात करने की 4 विधि है। 23 नंबर प्रश्न है, परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की कौन सी विधि पर कूडर रिचर्डसन विधि भी कहते हैं? तो तर्कयुक्त समानता विधि जो होता है उसे हम लोग कौन सी विधि कहते हैं? कूडर रिचर्डसन विधि कहते हैं। तर्कयुक्त, जो तर्क के द्वारा जो विश्वसनीयता प्राप्त की जाती है तो उसको हम लोग कूडर रिचर्डसन विधि कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। परीक्षण विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति की संगति है। क्या चीज़ की संगति है? तो प्राप्तांकों की संगति है। परीक्षण विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है। जितना प्राप्तांक अधिक अच्छा रहेगा विश्वसनीयता उसकी उतनी अच्छी रहेगी। तो प्राप्तांकों पर निर्भर करता है परीक्षण की विश्वसनीयता। तो यहाँ प्राप्तांक जहाँ रहेगा वहाँ टिक कर दीजिएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, विश्वसनीयता के मापने की, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। विश्वसनीयता के मापने की फिल इन द ब्लैंक्स त्रुटि के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो किसकी त्रुटि के रूप में? तो मानक त्रुटि के रूप में। 26 नंबर प्रश्न है, किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। यह कथन है किसका? तो क्रोनबैक का यह है कथन। इसको याद कर लीजिएगा। और किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया जाता है। इसको क्रोनबैक पर लगा दीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कारण विशेषण विधि देन है। किसका देन है? तो स्पीयरमैन का है। कारण विश्लेषण विधि देन है किसका है? तो स्पीयरमैन का। कारण विश्लेषण विधि स्पीयरमैन का। तो 28 नंबर, वैधता से आप क्या समझते हैं? तो वैधता से समरूपता समझते हैं। समरूपता जहाँ रहेगा वैधता, ठीक है, लगा दीजिएगा। वैधता से आप क्या समझते हैं? तो समरूपता। 29 नंबर प्रश्न है, परीक्षण वैधता प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है परीक्षण की वैधता? तो पदों की संख्या से प्रभावित होती है परीक्षण की वैधता। ज़्यादा अधिक संख्या रहेगा पद का तो वैधता जो है वो प्रभावित हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है,
परीक्षण वैधता का संबंध परीक्षण के उद्देश्य के साथ है। परीक्षण वैधता का संबंध परीक्षण के उद्देश्य के साथ है। ये क्या है? तो ये सत्य है। परीक्षण की वैधता का संबंध परीक्षण के उद्देश्य के साथ है, सत्य है। तो ठीक है, आज अब इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।